मेरी सभी चाची ताई बहन भाई और बहू बेटियों से हाथ जोड़ के राम राम भाई। ये एक कई दिन हो गए ये वायरल कर रखा है सूरावाड़ा गांव से जो ये बुजुर्ग है मास्टर मोलड़ आर्यस माजी है जो 80 साल का बुजुर्ग है भाई। ये इसके दो बेटे हैं, दो बेटियों की शादी कर रखी है, दोनों बेटों की शादी कर रखी है। और बड़ा बेटा जो है 20 साल से अलग रह रहा है और उसकी भी दो बेटियों को इन्होंने पढ़ाया है। एक को नर्स का करवाया और दूसरी बीए करके ज्योग्राफी कर रही है। और लड़का भी इनका बरवाड़ा काम कर रहा है। और जो छोटा बेटा है वो 12 साल से उन बच्चों को छोड़ के गया हुआ है। उसके 4 बेटी हैं, एक बेटा है। और उनकी सभी की परवरिश मास्टर जिया ने करी है। और हर एक जगह पंचायती पूरी खाप के प्रवक्ता हैं, ये सामान खाप के प्रवक्ता हैं। किसान यूनियन के भी में भी हिस्सेदार रहे हैं ये। मतलब एक तरह से पंचायती आदमी हैं ये। और इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कई बार आंदोलन 8-9 बार ये जेल में भी गए हुए हैं। आजकल के इंसान ऐसे हैं भाई, दुनिया बाढ़ में जाओ मेरी नौकरी बची रहो। तो ये अच्छे इंसान हैं, तभी तो आंदोलनों में और हर एक चीज़ में आगे रहे हैं भाई। अब मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो हेडलाइन डाल रखी है वो एक बुजुर्ग आदमी के अपनी बेटे की बहू से नाजायज़ संबंध, कौन तो इनको डालने वाला था भाई, उसके खिलाफ मानहानि का दावा होना चाहिए। और किसने ये कह दिया भाई वो बेटे हैं क्या जो अपने ही बाप की सरेआम इज्जत उछाल रहे हैं। उनको तो बेटे कुआने का हक भी नहीं है। अगर ये चाहे उनको तो समेत पोता पोती बेदखल कर सके है। जो वो पोता फेक आईडी बना रहा है, आज वो दादा की फेक आईडी बना रहा है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा क्या इसको तुम ट्रेंड करने लग रहे हो, कल ये तुम्हारी भी फेक आईडी बनाओगा। डट जाओ, खोदोगे उसके अंदर तुम ही पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ने वाला। अरे ये इंसान जिसने अपने भी 4-4 बच्चों को पाला है, ब्याया है, सब कुछ कराया है और पोता पोतियों की भी ये जिम्मेवारी ले रहा है, अच्छे पढ़ाए लिखाए हैं, कामयाब करे हैं। और एक जो छोटे बेटे की 3रे नंबर की जो पोती है वो पीएचडी के लिए कनाडा जा रही थी। इन्होंने रुकावट लगाने के लिए, चल भाई इसने ससुर ने तो छेड़छाड़ कर दी, उस लड़की ने क्या छेड़छाड़ कर दी भाई, उस लड़की का भी इन्होंने नाम लिखवा दिया साथ में, ताकि ये कनाडा ना जा सके और ये लड़की कामयाब भी ना हो सके। अपनों से बढ़कर आज इस ज़माने के अंदर कोई दुश्मन नहीं है। इस ताऊ ने ये नहीं समझा कि तेरा भाई बच्चों को छोड़ के जा रहा है तो तेरी भी कुछ थोड़ी बहुत अपने बच्चों की जिम्मेवारी जो इंसान नहीं निभा सकता वो दूसरों की क्या निभा देगा। वो किसी और के बच्चे थे, वो जो छोटे भाई के बच्चे थे वो किसी और के बच्चे थे क्या, किसी दूसरे की इज्जत थी वो। किस बुजुर्ग के कोई जिम्मेवारी है हर एक की वो करने की, और ये कर रहा है तो भी इनको बर्दाश्त नहीं। खेत भी इसने अच्छा ले रखा है जिसमें ट्यूबवेल लग रहा था, और फिर इसको ज़मीन भी चाहिए, इसको सब क्यों ज़मीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और बाप इसको चाहिए नहीं, बाप की इज्जत इसको नहीं चाहिए। क्यों भाई, ये भी बाप है। इसने अपने बेटे के लिए क्या कमा दिया? सबसे पहले तो इससे ये जाके पूछो कि तूने अपने बेटे के लिए क्या कमाया है। दूसरी बात, ये पोता कह रहा है कि मेरा दादा नौकरी के टाइम में स्कूलों में से पंखे उतार लाता था। क्यों भाई, तेरे माँ बाप मर रहे थे, और जिस टाइम ये पंखे उतार कर लाया था उस टाइम दादा की दरखास्त नहीं दी, आज दादा नया चोर हो गया है। और अगर ये दादा चोर था तो ये जो
पंचायत है, ये खाप है, ये पूरी खाप बेवकूफ़ है और तेरे माँ बाप और तू समझदार है। भाई ये जो जरासी एक ये जीजा साड़ी वायरल हो रहे थे, वहाँ भाग भाग कर माइक ले लेकर पत्रकार जा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये बुजुर्ग उनका बाप नहीं है भाई, ये हम सब के लिए मिसाल है। आज इसको जूते लग रहे हैं, इसके ऊपर केस किया जा रहा है, कल तुम्हारा नंबर है। क्यों भाई, तुम मरे हुए हो क्या? तुम क्यों नहीं जाके पूछते? सामने वाले से भी पूछो। और जिस पत्रकार ने ये एडिंग लगा रखी है उसकी छुट्टी होगी कैसरे हम किसी की इज्जत उछालने के लिए, किसी की भी इज्जत उछाल देगा व्यू पाने के लिए है। उसके ऊपर मानहानि का दावा जो ये कह रहे हैं कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो उसके ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए। और इस बुजुर्ग से अच्छा और क्या इंसान होगा जो 4 बच्चे अपने और दोनों बच्चों के 6-7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, उनको पढ़ा लिखा कर परवरिश करके और अपने पैरों पर खड़े करने लग रहा है। और ये भी नहीं आके ये ज़मीन बेच कर खा गया या कुछ हो, ऐसो आराम में इसने लुटा दिया। दोनों पोतों के इसने वसीयतनाम करवा दी और क्या इसकी जान लेंगे भाई? सबसे पहले तो इस बुजुर्ग मास्टर जी की जान को खतरा है। अगर मास्टर जी मेरी सुन रहे हों तो सबसे पहले ये लिखो, कंप्लेंट करो कि मेरे बच्चों से मुझे जान का खतरा है। वो बच्चे थोड़ी हैं, राक्षस हैं वह, जो अपने पिताजी की इज्जत को सरेआम उछाल रहे हैं। इतना करते करते तो फिर और क्या जान लेंगे इसकी? भाई किसी की इज्जत सरेआम रोड पर उछालने से कुछ नहीं होता। उस जो वो पत्रकार हेडलाइंस लगाओ, सबसे पहले उसको पकड़ो। और इज्जत क्या इतना अंधा है क्या कानून? जो मान ले मास्टर जियां ने बहू के साथ नाजायज़ संबंध थे तो कहाँ है भाई वो डॉक्टरी रिपोर्ट है? वो डॉक्टरी रिपोर्ट लगा कर मास्टर जियां की जेल क्यों ना करवा रही वो? और नहीं तो उस बहू के खिलाफ और उस बेटे के खिलाफ और उस पोते के खिलाफ भी मानहानि का दावा होना चाहिए। मेरा ये कहना है भाई, अब आप ये बताइए आप क्या चाह रहे? भाई हम भी बुजुर्ग हो रहे हैं कल, ठीक है, बाप शराबी हो, बाप ज़मीन बेचता हो, बाप कुछ और गलत काम करता हो तो जायज़ है भाई, हम क्या खाएंगे? अरे हमारी 36 कौम में हैं जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, बुझा दे रखी हैं, क्या इतने कमज़ोर हैं? आकर के नहीं, एक उस ज़मीन के ऊपर बैठे हुए, ज़मीन प्यारी बाप प्यारा नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, जो ये जीजा साड़ी ने वायरल कर रहे थे ना, वो इन मास्टर जियों के पास पहुँचो और सामने वाली पार्टी के भी पूछो वो क्या चाहते हैं। और मास्टर जी अगर आप मेरी सुन रहे हो तो उनके खिलाफ मानहानि का बहू बेटों के खिलाफ और मानहानि का दावा करो। अरे वो बहू पेंसिल ले रही है और वो 12 साल के बाद आकर कह रहा है हाँ मैं ज़िंदा हूँ। वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन छोड़ के गया था। आज किस बात का ज़िंदा है? जिसने अपने बच्चों की शादी में वो नहीं आया, अपने बच्चों का ये नहीं पता वो कहाँ पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, तो वो ज़िंदा कहाँ है? ऐसे तो दुनिया घूम रही है रोड के ऊपर। जिसने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी तो उनके लिए तो वो मरा ही हुआ है। और फिर वो उसको पेंसिल कट, अब ये सोच के देखो वो अपनी घरवाली की वो पेंसिल कटवा रहा है, करना धरना तैसी तैसी में गया। वो क्या सोच रहा है कि ये भूखी मर जाए? बतेरे इंसान हैं ऐसे मास्टर जियां मर्गे जो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखते हैं, और एक बाप है जो छोड़ कर निकल जाता है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, ऐसे ऐसे बुजुर्गों के पास पहुँचो और उनकी मदद करो। अगर मास्टर जी गलत होते ना तो मास्टर जी मीडिया के सामने नहीं आते हैं। और मैं ये उस बहू को ये कह रही हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए उसको, जो बुजुर्ग। अगर वो सच्ची है तो वो अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट क्यों नहीं लगाती? अगर मेरे साथ ना जाए, और ना जायज़ क्या वह पुड़िया थी, अगर मास्टर ने गोज मंगा ली। नाजायज़ संबंध भी तभी होंगे तब अगली खुश होगी।
ऐसे नाजायज संबंध नहीं हो सकते। वो कागज़ की पुड़िया नहीं है, वो आकर लेगा और मास्टर उठा के उसको गोद में डाल लेगा। तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए भाई मानानी का, जो ऐसे अपने बुजुर्ग पिता को सरेआम रोड पर बदनाम कर रहे हैं। मेरा आपसे यही कहना था भाई, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो ऐसे ऐसे है ना भाई, जो कोई कहीं आंदोलन में जाता है, कोई कहीं आंदोलन में जाता है, तो उन बच्चों का पिता नहीं है ये, हमारे जैसे सबके लिए मिसाल है ये। और दूसरी बात आ रही है समाजी, तो भाई मेरी आर्य समाजियों से भी विनती है, जो समाज का झंडा ठाए खड़े रहते हैं, भाई जाओ पूछो, सामने वालों से भी पूछो, भाई तो तेरी हिम्मत कैसे होगी बदनाम करने की। और अगर तू सही है तो फिर मास्टर जी कैसे बाहर घूम रहे हैं। विनती है भाई हाथ जोड़ के मेरी सोच ये थी, मेरा कहना ये था। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कमेंट करके बताना, अगर मैं सही कह रही हूँ तो भी कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जो नए जुड़ो हो ज़रूर देखा करो भी, सब्सक्राइब करा करो।